गोयल 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो 18 नवंबर 2022 को रिटायर हुए थे और 19 नवंबर 2022 को उन्होंने भारत के ईसी इलेक्शन कमिश्नर के पद पर उन्हें तैनात किया गया है, उन्हें अपॉइंट किया गया है। अब इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने कमेंट्स दिए हैं, वो कमेंट्स काफी ज्यादा महत्व रखते हैं और ये दर्शाते हैं कि देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं और हम जिस लोकतंत्र की, जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक जुमला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ 24 घंटे में इस देश का सबसे बड़ा जो महोत्सव आजकल नेता कहते हैं वो होता है चुनाव। उस चुनाव को करवाने वाला इलेक्शन कमिश्नर ईसी 24 घंटे में किस तरीके से उससे भी ज्यादा सीनियर लोगों जो लिस्ट में थे उनको हटाकर सिर्फ 24 घंटे में अपॉइंट कर दिया जाता है, ऐसा वो किस प्रोसीजर या किस पॉलिसी के तहत किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेंट में ये कहा कि सिर्फ 24 घंटे में जब आपने इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त किया है तो आप उसकी अपॉइंटमेंट फाइल हमें दिखाइए, हम वो देखना चाहते हैं अगर आपने उसमें कोई भी गलती नहीं की। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 130 करोड़ लोगों को ये बताया जाता है कि 5 साल में, हर 5 साल में आप अपना नेता चुनते हैं, अपने देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं और वो प्रधानमंत्री आपकी मर्जी से, आपकी वोट के कारण ही चुना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर दारोमदार है आपकी इस डेमोक्रेसी को बनाए रखने का, वो किस तरीके से वहां पर इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि 70 साल के बाद जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का वो ये है कि एक लिस्ट बना दी जाती है और लिस्ट में से अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है, इस लिस्ट का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि सवाल उठने लाजमी है कि जब सिर्फ 24 घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट की जाती है, और यहां पर यह भी बता दूं कि आज तक सिर्फ 2 इलेक्शन कमिश्नर ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना 6 साल का जो कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड है सर्विस का, वो पूरा किया है। 1990 से लेकर 1996 तक TN सेसम इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने अपना 6 साल का टाइम पीरियड पूरा किया था, अपना कार्यकाल पूरा किया था। उसके बाद किसी भी इलेक्शन कमिश्नर ने अपना ये टाइम पीरियड पूरा नहीं किया है। किसी ईसी को 90 दिन, किसी को 120 दिन, 150 दिन के लिए अपॉइंट किया जाता है और उसके बाद उसे बदल दिया जाता है। ये किस लिए होता है, किसके फायदे के लिए होता है, किसके नुकसान के लिए होता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी इलेक्शन कमीशन है उसको इस तरीके से अपॉइंट किया जाता है कि जो सरकार हो उसको फायदा हो। यहां पर मैं बता दूं कि ना तो मैं एनडीए सरकार की बात कर रहा हूं, ना मैं यूपीए सरकार की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि अभी तक जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट अपने फायदे के लिए की है। तो चाहे वो एनडीए हो, चाहे यूपीए हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी और सरकार रही हो, तो किसी भी सरकार ने अपने हिसाब से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपॉइंटमेंट की है ताकि उनको फायदा मिल सके। हमें अक्सर खबरें मिलती हैं कि हमारी वोट कट गई है, हमारी वोट को खत्म कर दिया गया है, यहां से सेलेक्टेड वोटिंग की गई है, सेलेक्टेड कम्युनिटी के वोटर्स की लिस्ट में नाम नहीं है। तो इस तरीके के ये जो काम होते हैं तो ये किस तरीके से होते हैं? ये अपॉइंटमेंट जब इस लेवल पर होती है तभी ये सब होता है। हर चीज में हर कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन के लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट के हिसाब से सरकार ये देखती है कि हमारा यहां पर क्या फायदा है, यहां इस सीट पर हमें कितना नुकसान हो सकता है। अगर हम इतनी वोट यहां पर इस कम्युनिटी की काट देंगे, इस कास्ट की काट देंगे, तो हमें ये फायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। ये सब एक कैलकुलेशन की जाती है और आपके सामने टीवी पर यह दिखाया जाता है कि इस देश का लोकतंत्र आप चला रहे हैं, आपकी वोट चला रही है। लेकिन सच कुछ और है जो सुप्रीम कोर्ट की कमेंट्स आए हैं उसके अनुसार।
वैसे तो अगर हम पॉलिसी की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, और इन्हें हटा भी वही सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी है वो इस तरीके की है, एक लिस्ट दे दी जाती है नेताओं को, सरकार को, और वो उसमें से अपॉइंट कर देते हैं। कहने को तो प्रेसिडेंट को किया जाता है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंटमेंट करते हैं इनकी, लेकिन प्रेसिडेंट किसके होते हैं और वो किस इशारे पर बात करते हैं, किस तरीके से सरकार उनके जो ऑर्डर्स होते हैं उनको मोल्ड करती है, हम सभी को पता, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि एक लिस्ट दे दी जाती है, एक नाम दे दिया जाता है और वो प्रेसिडेंशियल हाउस में जाता है, वहां पर उस पर साइन हो जाते हैं। पॉलिसी और प्रोसीजर में प्रैक्टिकली और फिर ये जो है डॉक्यूमेंटेड वे में कितना फर्क है हम सभी जानते हैं। आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि सीबीआई, ईडी, इन जैसे नामों को हम बहुत कम सुनते थे, काफी लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन अब ये नाम बहुत आम हो गए हैं। ठीक उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, शायद किसी ने नाम भी ना सुना हो पहले, लेकिन अब ये इतना चर्चा में रहता है क्योंकि आज देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, उसके बाद भी हम ना तो कोई एक फेयर ट्रांसपेरेंट एक पॉलिसी बना पाए हैं इन इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमस बॉडीज की, जो हमारे देश में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात करते हैं और उसको स्थापित करने की बात करते हैं। जब इलेक्शन फेयर होंगे तभी डेमोक्रेसी का मतलब है, और जब इनकी अपॉइंटमेंट ही ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं है तो आप किस तरीके से सोच सकते हैं कि आपके देश में इलेक्शन फेयर हो रहे होंगे, ट्रांसपेरेंट हो रहे होंगे, और आपकी वोट इस देश में नेता चुनती है। क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? मैं यहां पर यह भी बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपॉइंटमेंट फाइल दिखाइए, तो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी हक नहीं है इलेक्शन कमीशन में जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें इंटरवीन करने का। यहां पर सरकार अपनी मंशा साफ साफ दिखा रही है कि हम आपको नहीं बताना चाहते कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है, या हम जो गलत तरीका जो अपनाया गया है या जो तरीका चल रहा है जो ऑलरेडी गलत तरीका है, हम नहीं चाहते कि वो उजागर हो, क्योंकि अगर उजागर हुआ तो आगे के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नेता चाहे तो पार्लियामेंट से कानून लेकर आएंगे और सुप्रीम कोर्ट धरा का धरा रह जाएगा कि अब हम इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पार्लियामेंट्री रूल है, एक पॉलिसी है जो उन्होंने बना दी है, और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी की अपनी एक लिमिट है जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकता। ये एक म्यूचुअल चीज है जो इनको बांधे रखती है। लेकिन यहां पर बात यह है कि इस बीच आम आदमी पिसता है, जिसे बस एक सपना दिखाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी उसी के हाथ में और उसी की वोट तय करती है। यहां पर मैं इतना जरूर कह दूं कि जब तक इन लोगों की मंशा नहीं होगी तब तक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा, और ये लोग अपने हिसाब से आपको और इस देश को चलाते रहेंगे। खैर, आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी आज सिर्फ एक भद्दा मजाक है हमारे देश में, क्योंकि जब इतने बड़े पद पर अपॉइंटमेंट 24 घंटे में हो जाती है और इस देश का युवा सरकारी नौकरी के लिए 3-3, 4-4, 5-5 साल लगा देता है और उसे पता चलता है कि अब उसे सेना में अग्निवीर बनाया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं देश के हालात क्या। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।